हेलो गाइस, बीटीएस इज गे। तो अगर मैं किसी भीड़ में चिल्लाऊं अबे तो क्या तुम पीछे पलट कर देखोगे? नहीं, हो सकता है कि तुम देखो, लेकिन ज्यादातर बंदे पीछे पलट कर देखते नहीं है। अगर तुम उसमें से पीछे पलट के देखते हो तो इसका मतलब कि पांडु हो, इसमें कोई शक नहीं है। गजब बेइज्जती है। पर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये वीडियो है बीटीएस के टॉक्सिक फैन और उन लोगों के लिए जिनका मानना ये है। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई ये बीटीएस कौन? अरे वो जो है वो ओ ओ माय गॉड, How dare you? How dare you to roast BTS? Are you with? तो आज के टाइम में ज्यादातर कमेंट बॉक्स में तुम्हें 13 से 17 साल की उम्र की लड़कियां इस तरह दिखेगी जिन्हें लगता है कि ये 7 लोग 7 समंदर पार करके इनसे शादी करने के लिए आएंगे। How dare you? How dare you to roast BTS? मैं नस काट लूंगी, नस। नहीं काट ले, क्योंकि जैसी तुम लोग टॉक्सिक गर्ल फैन हो ना उसकी, तो इसके चक्कर में तुम्हारा बाप एक दिन नस काट लेगा। बीटीएस, इनको देखने वाले और इनके जानने वाले के लिए ये एक कोरियन बैंड है और ना जानने वालों के लिए ये एक सिक्सर है, और बचे हुए कुछ लोग जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हाँ पर वो बीटीएस कौन? वो जो कहीं होवे बिहाइंड द सीन वाला बीटीएस? But don't you know कि BTS कितनी मेहनत करते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर आर्टिस्ट मेहनत करता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है। Do you know? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? तो सबसे पहली बात, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं बीटीएस का बहुत बड़ा फैन हूँ। अबे ओ जाहिल अनपढ़, तुझे उसके डीप मीनिंग वाले गाने भी कुछ समझ में आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो मुझे कोरियन आती है और ना मेरा बाप कभी कोरिया गया। नाउ बैक टू द पॉइंट। लोग बीटीएस को चूतिया इसलिए बोलते हैं, जिसका पहला रीजन है जेलसी। गूगल के अकॉर्डिंग अगर बीटीएस को पहले दिन में 10 मिलियन व्यूज मिलते हैं तो जिनमें से 8 मिलियन व्यूज इंडिया से होते हैं, तो सीधी सी बात है, जो बराबरी नहीं कर पाएंगे वो तो यही बात बोलेंगे ना। दूसरा रीजन, मुझे ये बात समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि ये लड़कियां इन्हें पसंद कैसे करती है। ना तो इनके दाढ़ी होते हैं और देखने में बिल्कुल सिक्सर होते हैं। सही बात है। तो देखो, ये ऐसे ही बीटीएस के टॉक्सिक फैन और इमेच्योर। नहीं, पहले मैं तुम्हें प्रूफ ही दे देता हूं। तो कुछ दिनों पहले फिजिक्स वाला के एक टीचर से बीटीएस आर्मी की कंट्रोवर्सी हो गई। शो पर्पल लव। बेटा तुम कन्या नहीं होती ना, कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते, गाल सूज जाता, बीटीएस बोल ना पाती तुम। अगर तुम लड़का होती तो तुम लड़कियों से सब काम हम करते नहीं है, नाक से खून निकाल लेते घुसा मार। तो देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब फिजिक्स वाला के एक टीचर कोई यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो उनके कमेंट सेक्शन में बीटीएस के कुछ टॉक्सिक फैन उनको कमेंट सेक्शन में आके परेशान करते हैं। अब जाहिर सी बात है, चाहे वो फिजिक्स वाला टीचर हो या फिर कोई और टीचर हो, जब वो यूट्यूब पे स्टडी करवाता है, जब वो यूट्यूब पे पढ़ाता है, तो वो लोगों से यही एक्सेप्ट करता है कि जो भी स्टूडेंट उनके पास आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछे, अपने डाउट्स क्लियर करे और जो भी कॉम करे बस अपने पढ़ाई से रिलेटेड करे। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। लेकिन कमेंट बॉक्स में क्या होता है? बीटीएस इज माई लव, बीटीएस इज माई जान, बीटीएस मेरी जान, आई लव पर्पल। तो इस तरह की हरकत से किसी भी टीचर को गुस्सा आ सकता है। गुस्सा आ सकता है क्या, बल्कि गुस्सा आ ही जाएगा। तो इसी के ऊपर फिजिक्स वाले के एक टीचर ने 2 स्टेटमेंट दिए। खाना नहीं होगा तो बीटीएस खाना बनाने नहीं आएगा। बस गाने सुन लिए उनके, वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है, और उसने गाने सुन लिए, उसी में खुश हो गए। लो बीटीएस आर्मी आ गई, चलो भाई बीटीएस आर्मी को देख लेते हैं, आज देख लेते हैं। हाँ बीटीएस आर्मी, हाँ बीटीएस आर्मी थे। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, हम बीटीएस आर्मी के फैन है। हाँ बीटीएस आर्मी, हाँ दिखा दो जल्दी से थम्स अप। बेटा तुम कन्या नहीं होती ना, कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते, गाल सूज जाता, बीटीएस बोल ना पाती तुम। अगर तुम लड़का होती तो तुम लड़कियों से सब काम हम करते नहीं है, नाक से खून निकाल लेते घुसा मार मार। जी हाँ, और इसी बात से बीटीएस आर्मी इससे ऑफेंड हो गई। और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया में लोग इतने अनपढ़ कैसे हो सकते हैं। तो देखो, बात सीधी सी है कि अगर जब कोई टीचर सामने में पढ़ा रहे हैं और तुम बैक बेंच पे 2-3 लड़के या फिर सिंगल लड़के कोई भी हो जो मस्ती कर रहे हो और उससे टीचर को परेशान हो रहे हैं, तो वो टीचर तुम पे डांटेंगे, तुमको चिल्लाएंगे, तुमको हो सकता है कि मारेंगे भी। लेकिन ये चीज़ भी मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद सर ने जो दूसरा स्टेटमेंट जो दिया, ये थोड़ा कुछ हाई लेवल का हो गया है, जो मैं इसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। बेटा तुम कन्या नहीं होती ना, कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते, गाल सूज जाता, बीटीएस बोल ना पाती तुम। तो देखो, सर के इस स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये भी चीज़ मालूम है कि किसी भी टीचर को एक हद तक किसी भी बच्चे को मारना या फिर उसे पनिश करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ उनको मैं बोल दूं कि अगर तुम लड़की ना होते या फिर अगर तुम लड़का ना होते तो मैं तुम्हें मार के तुम्हारे नाक से खून निकाल देता। लेकिन ये बीटीएस आर्मी इसलिए ऑफेंड नहीं हो गई कि इसने इस लड़की को बोला कि मैं तुम्हारे मार के तुम्हारे नाक से खून निकाल देता, बल्कि ये बीटीएस आर्मी इसलिए ऑफेंड हो गई क्योंकि सर ने कहा कि ये 7 लड़के जो ये लिपस्टिक लगा के डांस करते हैं। गाने सुन लिए उनके, वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है। तो अगर सर के इस स्टेटमेंट से तुम गली है तो वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि बीटीएस आर्मी नाचती भी है और लिपस्टिक भी लगाती है। तो अगर तुम भी इसे सपोर्ट करते हो तो तुम भी 1 नंबर के चूतिया हो।
तो चलो ये अच्छी बात है कि टीचर ने अपोलॉजी मांगी, लेकिन उसके बाद भी लोग इनके कमेंट सेक्शन में आके पर्पल दिल, BTS इज माई लव, फलाना ढिमकाना कर रहे हैं। हाँ, मुझे उस बच्ची को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। सो बेटा, आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आप कहीं भी हो, BTS बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है, दे हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर फील्ड, इन देयर इंडस्ट्री, तो उनको तो डिफेम करने का कोई रीजन ही नहीं है। तो देखो, तुम्हें कभी भी अगर जिंदगी में यूजलेस फील हो तो तुम 13 से 17 साल की लड़कियां को देख लेना, वो जो है फुल टाइम में BTS आर्मी बनने का काम करती है, तो तुम भी उन्हीं में शामिल हो सकते हो। अरे तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं जो ऐसा काम करते हैं। और देखो, उन्हें पहचानना भी बहुत ही ईजी है, उनके बायो में मेंशन होगा BTS लवर, BTS इज माई जान, BTS लव, आई लव BTS, पर्पल हर्ट। और एक बात, ना तो इसे BTS के इंग्लिश समझ में आते हैं और ना उनके गाने समझ में आते हैं, बस क्लाउड और अटेंशन के लिए BTS के फैन बन जाते हैं। दीदी दीदी वाह दीदी। मेन पॉइंट ये है कि अब उन चूतियों को देख करके और भी बहुत सारी चूतियां आएंगे जो किसी के कहने पर BTS को छक्के बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ना कि व्यूज के भूखे रोस्टर्स उन पे कभी भी वीडियो बना सकते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि एक K-पॉप बैंड है। तो देखो, मेरा पॉइंट ये है कि इनसे लाख गुना अच्छे अच्छे डांसर हमारे इंडिया में हैं, इनसे अच्छे गाने गाने वाले लोग हमारे इंडिया में हैं, जिन्हें तुम इज्जत नहीं देते हो। तो मैं बस इतना ही बात कहूंगा कि ज्यादातर लोग सिर्फ कूल बनने के लिए इन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बंदा पहले से फेमस है और इनका फैन बेस भी बहुत बड़ा है। और रही बात मेहनत, हार्डवर्क एंड सेक्रीफाइसेस की, तो वो हर आर्टिस्ट करता हो, फिर चाहे वो कोई भी हो। तुम इतनी सारी गालियां सुनने के बाद भी अगर तुम BTS को सपोर्ट करते हो तो तुम्हारी बैंस खत्म।